निर्धन है। क्यों? कारण क्या है? जब एक ही विद्या दोनों ने पाई, एक ही गुरुकुल में जब दोनों ने पढ़ा, ये सुदामा जी का उल्लेख आता है कि ये गुजरात पोरबंदर में सुदामा जी का रहना हुआ। पढ़ाई इनकी उज्जैन में हुई, शांतिपनी आश्रम में। जब ये आश्रम में पढ़ते थे तो श्रापित चने जो ऋषि दुर्वासा ने श्राप किया हुआ, भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। मैया ने चना ला करके सुदामा और कृष्ण, सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुदामा, जब आप लोग जंगल जाओ, वन में लकड़ी लेने, भूख लगेगी, चने खा लेंगे। सुदामा जी जानते थे कि इस चना में महर्षि दुर्वासा का श्राप है। भगवान श्री कृष्ण को जब भूख लगी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, गुरु माता ने चना दिया था, चना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा, वो चना तो हमने खा लिया। और यही मित्र का भाव हुआ। सामने वाले को दुखी करना गलत है। जब जान रहे सुदामा जी कि इस चने में श्राप लगा हुआ है, सुदामा जी ने उस चना को अकेले ही पाया। नहीं आज तो वे कहे थे, सुदामा, मित्र से, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, आओ निर्धन, आओ कोड़ी। हाँ, कल काजू करके हमें भी नहीं दिलवाया। सब गायब हो गए सब। नारायण श्रापित चने को सुदामा जी ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कृष्ण को दुखी नहीं देखना चाहता, कोई भी कृष्ण को दुखी नहीं देखना चाहता। कृष्ण की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, कृष्ण प्रसन्न रहे। इसलिए हमने शुरू भी कहा है, बजरंग बाण पाठ करो, बहुत अच्छी बात है, संकल्पित रूप से पाठ करो। क्यों? क्योंकि बजरंग बाण में एक पंक्ति आती है, उठो उठो चलू तो ही राम दोहाई, पाए पर उतर जोड़ी बनाई। हे हनुमंतलाल महाराज, आप उठो और राम जी की आपको सोहबत है, हमारा काम तो करो। तो राम हनुमंतलाल महाराज को विवश होकर के आप कार्य करवाओगे? क्या आपको अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी कोई, भगवान श्री कृष्ण को कोई दुखी नहीं देखना चाहता, सब प्रसन्न देखना चाहते हैं। सुदामा जी बड़े मुश्किल से तैयार हो गए, तो चलने लगे। पहुंचते पहुंचते महाराज हालत खराब हो गई, पैर पे छाले पड़ गए। अब तो एक जगह गोला झंडी सब रख करके महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते लगे, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
कारण मैं पूरे प्रसंग को मोड़ दूँ तो आज वैसी धर्म भटका हुआ है और कितना भटका हुआ है। तो भजन आपको निश्चित सुनाएंगे, लेकिन प्रसंग को मैं नहीं मोड़ूंगा। प्रसंग जो सीधा सीधा है, सुदामा जी जब पहुंचे हैं तब भगवान श्रीहरि का सीधा दर्शन पाया, झूला में भी आ करते हुए, कोई द्वारपालों ने नहीं रोका है। 10वें स्कंद के 80 अध्याय के 17 और 18वां श्लोक में इसका प्रमाण है। 18वां श्लोक में लिखा है, तम विलोक्या चितो दूरात प्रिय पर्यंतमात् दशः सत्वाय चाप्यत्याय दुर्व्याम परिक्रमिन्नमा। यहाँ तो पलंग का, गद्दी का वर्णन आया, लेकिन वर्णों को सुधारते हुए हम ये कह रहे कि झूला में रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण विहार कर रहे और सुदामा जी ने सीधा दर्शन पाया। भागवत मूल में नहीं है और हम मूल को लेकर के चलें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ठीक है। इसके 80 अध्याय आप आचार्य से मिल लीजिएगा। 80 अध्याय 10वें स्कंद के 80 अध्याय के 17वां और 18वां श्लोक में इसका वर्णन। लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो। 10, 80, 17 और 18। जब कभी कोई ऐसा बात हो तो आपको कहते तो बने इसका प्रमाण है हमारा, तो प्रमाण है भागवत मूल में ऐसा नहीं था। लेकिन आपको भजन की दृष्टिकोण से केवल कह दे, आपको भजन हम सुना देंगे, लेकिन कथा को पूरा नहीं सुना रहे हैं। भजन आप सुना सकते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने
सब पर सब प्रसन्न रहो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? राम जी ने कहा नहीं, अब जब महल देखिए द्वारका का वैभव, उसके सामने ये चावल के कौन सी बड़ी चीज है? भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो भेजा होगा, तुम छिपा रहे हो। तुरंत महाराज इधर कृपा हुई है, भगवान बगल से पोटली छीने हैं, चावल की पोटली जो खोला है, पहली मुट्ठी चावल जो उन्होंने दिया है, मानो पूरा वैभव सुदामा जी को प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी जो चावल में डाला है, पहले मुट्ठी में तो जीवन के ताप पूरे नष्ट किए, दूसरी मुट्ठी में सारा वैभव दे दिया है, तीसरी मुट्ठी जो ले ही देते ही रुक्मिणी में रोता है। पत्नी इसीलिए शादी करना उचित है। बोले सब कुछ देने के बाद क्या आज कभी यही बनने का भी आता है? कुछ हमारे लिए भी रहेंगे। ठीक है, दो मुट्ठी लेकर के सभी प्रदान किया सुदामा जी को। सुदामा जी वापस कुशलता पूछ करके जब महल से वापस लौट गए, अच्छा सुदामा जी मन में भगवान श्री कृष्ण ने ये तक नहीं पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से नहीं पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, न सुदामा जी ने कुछ मांगा है। मित्र का भाव यही होता है, बिना कहे सब कुछ जानना है, वो मित्र है। भगवान सब कुछ समझ गए, भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। सुदामा जी जब अपने घर वापस लौटते, लौट करके देखते मेरी झोपड़ी कहाँ है? उनकी झोपड़ी महाराज नहीं दिखती। और जो सुशीला है, आज जेवरात प्रिया करे पहन साड़ी वाड़ी पहन करके महाराज थाली लेकर के द्वार पर खड़ी है। अरे तो देखने के बाद फिर सोचते नहीं ये मेरी लुगाई नहीं हो सकती, फिर ध्यान से देखते बोले अरे तो मेरी लुगाई है, तेरे पास इतना धन और ये महल किसका? बोले सब भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। बार बार प्रणाम करते सुदामा जी। मित्र वही है जो बिना कहे सब कुछ समझ जाए। हमारा अपने सब कुछ प्रदान किया सुदामा जी को। ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए। नारायण केवल अब दो कथा को कहते हुए मैं विराम दूंगा। पहला, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन। दत्तात्रेय ने सब चीजों से सब चीज सीखा है। हमने कहा ना, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सीखा। क्या सीखा? सहनशक्ति। फिर कुछ कह दे तुरंत गर्म हो जाओ, बोले नहीं, कोई कुछ कह दे सुन करके भी कहेंगे, सुन करके भी सहन शक्ति करना, ये दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सीखा। मछली से लोगों को छोड़ना सीखा। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले हमेशा घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार ये जीवन है। ये कभी पूर्णतया एक रूप में नहीं रह सकता, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन हाँ एक जीवन जीने की आशा हमने चंद्रमा से सीखी है। आज अमावस की चांद है तो कल पूर्णिमा की भी चांद होगी, और आज पूर्णिमा की चांद है तो महाराज कल अमावस्या की भी चांद होगी। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना। अनेक 24 गुरुओं से दत्तात्रेय ने कुछ न कुछ सीखा है। कहाँ तक गए? मकड़ी से भी उन्होंने सीखा। मकड़ी से क्या सीखा? बोले जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बनाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी स्वयं जाल बनाता है। शादी स्वयं करेगा, बच्चे स्वयं करेंगे, स्वयं फंस जाएंगे उसी जाल को। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बना करके अपने ही जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार ये शरीर की जितनी समस्याएं हैं ये सब उत्पन्न आप स्वयं करते हो। आप विचार करो, पहले समय में पेन और डायरी जेब में हुआ करते थे, आज मोबाइल के आने से गायब हो गए। पहले समय में व्यक्तियां घड़ी पहना करते थे, आज मोबाइल के आने से वो भी गायब हो गए। न जाने कितने चीजों की इस मोबाइल ने छीना है। कहां तक कहे
इनसे पहले जो हमारे साथ संगीत वाले थे महाराज, वो कभी लिखते नहीं थे, कभी नहीं लिखते थे। हमारे की बता फोटो खींचेगी बस हो गया काम खत्म। अच्छा एक बात बताओ, गाते गाते मोबाइल बंद हो गई या किसी का फोन आ गया या कुछ भी कार्य हुआ तो क्या होगा? भाव टूटेगा, सब बराबर हो गया। ये साधन नहीं कि हमें आसक्त बनाना, लंगड़ा बनाना, कमजोर बनाना। साधन हमें कमजोर बनाते हैं। आजकल घर में बहुओं को महाराज वॉशिंग मशीन में तो कपड़े धोने सवेरे कर दो तो बहू ना टिकरी करते, तो भी बहू नहीं टिकरी करते। अब पहले समय सोचो, जब पानी लेने महाराज 2 किलोमीटर दूर नल में जाते थे, बढ़िया शरीर स्वस्थ रहता था, कुएं से लेकर के महाराज शरीर में लेकर 2 किलोमीटर आते थे, फिर खाना बनता था। कपड़े भी धोना था तो आधी रात में कोई कुएं के पास जा रहा है, कोई नल के पास जा रहा है, तो भी घर की बहुएं घर में टिकती थी। अब तो इतनी सुविधा होने के बाद भी नहीं टिक रही। कारण क्या है? बोले सुविधा नहीं, ये लंगड़ा बनाने का कार्य करता है। विद्यार्थी को कभी भी साधन मत दो, इसलिए हर विद्यालय में लिखा जाता है विद्यार्थी वो कैलकुलेटर लेकर के ना आए। क्यों? शुरू से अगर कैलकुलेटर का प्रयोग करेगा तो बुद्धि कहाँ से चलेगी? दत्तात्रेय के 24 गुरु सबसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। पृथ्वी, वायु, आकाश, महापौर, अग्नि, चंद्रमा, रवि, सूर्य से भी सीखा। सूर्य से क्या सीखा? तो सबको समान था, सबको समान। अच्छा कभी सूर्य सोचता है क्या ये धर्म करता है, ये पाप करता है, इसको रोशनी दूंगा, इसको नहीं दूंगा? सबको बराबर, सबसे प्रेम बराबर, सब मानवता को बराबर। नारायण कपोलोज्जरा सिंधु पतंगो मृदु किद्गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरोर्वता कुमारी शर्किशर पूर्ण नाभि सुपे सुपे 24 गुरु है और सबसे उन्होंने पसंद किया। नारायण अब एक बात, वन में भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल सखाएं, उनके पौत्र पुत्र सब जाम्बवती के नंदन जाम्ब वन में घूमने गए। अच्छा सबको वन में छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण महल में आ गए। अब सब बच्चे जाम्बवती के नंदन जाम्ब, इनके हृदय में कौतुक सूझा, कौतुक सूझा। क्यों ना हम कौतुक किया जाए, मजाक किया जाए। ऋषि सर्वदर्शी वहां पर तप कर रहे थे। ऋषि सर्वदर्शी के पास पहुंचे, अभी नहीं। ऋषि सर्वदर्शी के पास पहुंच करके जाम्बवती नंदन जाम्ब ऋषि से पूछते हैं, पेट में कपड़े डाल दिए हमारा, चुन्नी डाल दिए, चुन्नी डाल करके अब तो पेट बड़े है। और जाकर के पूछते हैं, ये बताओ ऋषि महात्मा, लड़का होगा या लड़की होगी? अब तो छोटा सा बालक है जाम, वो जाकर के सर्वदर्शी से पूछता है ऋषि से, पेट में कपड़े डाल करके। अब वो तप में बैठे हुए, महर्षि क्रोधित हो गए, कहने लगे सुन, यहीं पर से यदुकुल के संहार का यहाँ पर से श्राप मिला ऋषि सर्वदर्शी को। अच्छा ये किसी को देन नहीं, ऋषि सर्वदर्शी की इतनी सामर्थ्यता नहीं है यदुकुल को। फिर बोले भगवान श्री हरि पूछा, भगवान चाहते हैं कि मेरे जाने से पूर्व में सबका उद्धार कर दूं, फिर नहीं करूंगा। सर्वदर्शी के पूछने पर सर्वदर्शी कहते सुन, ये जो तू ऋषि से कौतुक कर रहा है ना, एवं प्रलब्धा मुनिया स्यानुजो कुपितान को जनेशति वो मंदा मूसलम कुशलम कुलनाशनम। क्या ये ना लड़का होगा ना लड़की होगी, फिर क्या होगा? बोले
ऐसा मूसल प्राप्त होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, कुल का उद्धार करेगा। महाराज कहते कहते वो कपड़े एक मूसल जाते हैं, मूसल के रूप में प्रकट हुआ। अब तो सब बच्चे डर गए, ये है क्या? महाराज मूसल को लेके जाकर के महाराज उग्रसेन के पास दिया। उग्रसेन ने उस मूसल को बढ़िया उठवा करके तोड़वा करके समुद्र में फेंका है, और उस समुद्र की लहर जब बढ़ते जाती है मिट्टी पे, वो मूसल आज मिट्टी पे आकर के एरका नाम का घास है ना, घास, उस घास का नाम है एरका नाम, एरका नाम। उसी घास से ही यदुकुल का संहार होगा, उस घास से, उसी मूसल से ही यदुकुल का संहार होगा। सबरे एक एक करके नष्ट होते गया, एक एक करके सबका उद्धार होगा। भगवान श्री हरि देख करके आनंद, सब जाने कहाँ तक कहे। बहुत सुंदर पंक्ति है, साधो 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 ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। विष्णु पितामह कहते हैं अर्जुन यहाँ सब मरे हुए, तू चिंता मत कर, यहाँ सब अपने हैं। उठाओ बाण, खींच प्रतिज्ञा और चलाओ। तो ये मत सोच ये मेरे अपने विपरीत पक्ष को अब समझाते हैं। तो फिर यहाँ जब सब सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है जिंदा चंद्रमा भी जाएगा, सब मरेगा, कोई जीवित नहीं रहने वाला है। कहां तक करे, कहां तक कहे, अमर कौन रहेगा? नाम अनाम अनंत रहते हैं, नाम अनंत रहते हैं, नाम अनाम अनंत रहते हैं, नाम सूर्य भी मरेगा, चंद्रमा भी मरेंगे, सब मरेंगे। आज यदुकुलों का संहार हो गया। भगवान ने जब विराट स्वरूप लेकर के एक तेज रूपवान हुआ, इतनी दिव्य रोशनी जिसको देखने वाला भी कोई नहीं, भगवान ने अपनी कृपा प्रसादी दी है, दृष्टि दी है। आज भगवान के दिव्य दिव्य को देख करके तो भगवान अंतर्ध्यान होने वाले, शुद्धांग बन जाने वाले हैं। भगवान को, भगवान के शरीर से तेज रोशनी उत्पन्न हुई। सभी ने अपने नेत्र बंद किया है। जब नेत्र खोला है भगवान श्री और इस स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का, इसलिए तृतीय अध्याय के 62वें श्लोक में ही लिखा है
तेनेयम पावई मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। ये भागवत भगवान श्रीहरि की बांगवी प्रतिमा। धर्म भी इसी की ही शरण में गया। धर्म आज सभी संतों के शरण में गया। आप विश्वास करें अथवा ना करें, आज संत महात्मा हैं तो गंगा है तो यमुना है। अच्छा एक कृपा बताएं, कल आप आए कमरे पे, न्यूज़पेपर देकर के गए थे, क्यों देकर के गए? उसमें कुछ खबर थी कि अच्छी नहीं थी, लेकिन उस पेपर में भी एक खबर थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसमें मथुरा का केस आया हुआ था, एक हफ्ते में उसका भी प्रमाण मानते हैं। हाँ, ये भी सब न्यूज़पेपर रखा होगा कमरे पे देखने के। आपने अपने आप दिया, लेकिन उसमें भी कृपा भगवान की बरसी। और ये जो हो रहा है वो भी संतों की कृपा की बात है, वो भी संतों की। हमने पहला श्लोक सबके साथ प्रारंभ किया, सच्चिदानंद रूपाय। आज भागवत के सबसे अंतिम श्लोक भी हम चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ये बताओ, पूरी कथा सुन ली आपने, अब मृत्यु से भय लग रहा है? प्रभु काहे का भय? मृत्यु तो सबकी होगी, आज किसी की, कल किसी और, अब हमारी होगी। तो क्या सीखा तुमने? आज परीक्षित कहते हैं, हाँ, कोई लाख करे चतुराई रे, कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई।
प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम। जो अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने दिया, राजन परीक्षित आज एक झोपड़ी के भीतर विराजमान, सर्व प्रवेश कैसे किया, फल के भीतर घुस करके प्रवेश अनायास होगी। राजन परीक्षित शरीर को छोड़ करके प्रधानमंत्री हुआ, सब सुखदेव जी अपने धाम को चले जाते हैं, परीक्षित मोक्ष पाते हैं। अब भाई अब तो उसके आप आ गए, एक थाली में पुष्प नेत्र बंद करके राधा माधव बंजारी सरकार के चरणों में चतुर्थ पुष्प। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। ध्रुव चरित, पृथ्वी चरित, वचन रहित, नारद संवाद प्रख्यान प्रसिद्धाओं का, नारद जी का उपदेश आदि आदि का चतुर्थ स्कंद में। चतुर्थ पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की चरणों में समर्पित। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। इसमें प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि भरत और शब्द चरित नरकों का वर्णन किया गया है। पंचम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की चरणों में समर्पित। षष्ठम, इसमें 19 अध्याय है। प्रस्ताव से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों के संतान, वृत्तासुर आख्यान, इंद्र द्वारा ब्रह्म हत्या को चारों वर्णों में बांटना, 4 जगहों पर बांटना आदि आदि कथाएं षष्ठम स्कंद में। षष्ठम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। सप्तम, इस स्कंद में 15 अध्याय है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म, दैत्यराज शिरोमणि प्रहलाद जी का चरित्र इस स्कंद में है। सप्तम स्कंद, सप्तम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है। गजेंद्र की कथा है, विभिन्न अवतारों के वर्णन है। बलि बावन चरित्र है, धनवंतरी है के देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन का वर्णन है। अष्टम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार चरणों में समर्पित। नवम स्कंद, इसमें 24 अध्याय है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है। इस स्कंद में सबसे अंतिम श्री सुखदेव जी का उपदेश राजन परीक्षित को मिला, नाम संकीर्तनम जिससे आदि आदि कथाएं द्वादश स्कंद में वर्णित है। द्वादश पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। इस प्रकार हम द्वादश पुष्पों की माला श्रीमद् भागवत महापुराण को भेंट करते हैं। इनसे हमें कथा सुनने को मिला। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पतित और अभिमानी, तुम घर गए अंतर्यामी। हम पतित और अभिमानी, तुम घर गए अंतर्यामी। हम पतित और अभिमानी, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ज्ञान पाने की महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगमन पवन, सुखमुख विगलित निगमन पवन, परमानंद सुधा रसमय फल, परमानंद सुधा रसमय फल, लीला रति रस निधानी की, लीला रति रस निधानी की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मदन पिता कलिवाणी, कलिमल मदन पिता कलिवाणी, जन सकल तुमर भवहारिणी, सेवक सकल सकल सुखिकारिणी, सेवक सकल सकल सुखकारिणी, सुम है सजी हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भागवत रहस्य प्रकाशिनी, भागवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञानी की, आरती हरि पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मोहि रत प्रेम सुदासिनी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म गति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे में भजन दीवाना, अजा में मुरली मधुर बाना, रमण में गुलदर सदनाना, नंद के आनंद नंदलाना, गगन समन हक गानी गानी, रंबिका चमक रही
ललित छवि श्यामा प्यारी की आरती कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे पुर मधुर मिलन वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ दे प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण होत मोह गंगा बसी शिव जटा के बीच हरे अगनिज चरण छवि श्री मनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जल तड़रेणु बज रही वृंदावन वेणु जम्मू दिस गोपी गान धेनु हसत मधुमंद चांदनी चंद कदम भवबंद तेर सुन दीन बिहारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की ओम जले चक्षुष्माणि गृहीत्वा ग्रहणात् परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुभार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवन करो श्रीनाथ वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमंतलाल महाराज जी की अच्छा घर के माता जी की साड़ी को बड़ी निकाल दूसरा नंबर भाई साहब आवे आप आपका लोगे इसको सब आप लोग पहनना भगवत जी का आशीर्वाद है ठीक है ये चावल आज खीर बनवा लो इसमें मिक्स कर दो सबको बदला दो अब आप लोग 5 मिनट बैठ जाओ सब शांति से मिलेंगे दोबारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा साथ दिल का हमारा
से बनेगा मुकद्दर हमारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन जैसे एक प्यास प्यास की तरह रहता है, हमने वैसा हम यहाँ नहीं रहे साथ। हम एक आप ब्राह्मण परिवार में ऐसा लग रहा है कथा करते हुए, मानो जैसे प्रयागराज की कुंभ में कथा करके हम कर जाए। सत्य बात बता रहे हैं, अब बालक बन करके आपके सामने रहे, सातों दिन बढ़िया आनंद लिए, हम आप सभी से खुश हैं, कहीं पर कोई गलती सब भक्तों से कहना है मेरा, सब भक्तों से कहना है मेरा, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा शीतला
सर्वेभ्यो धूपं दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पमादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् अपर्णा आयतनवान् भवति इमावे अगरायश्चागाधेरः शन्तवे काजोदसोदसोदसोदसोदद्भूतः चन्यरबुधञ्च हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि प्रियाय धीमहि तन्नो त्रिरागप्रचोदयात् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो त्रिसतगुरुप्रचोदयात् सेवन्ति कामगुरुचम्पकपालराब्धे पुण्यागजादिगरवीररसारपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीधनमञ्जरेमि वाङ्कोदत्तां ग्रहाणपरमेश सुमनसुगन्धितसुमनल सुमनसुहाग्निजान् पुष्पाञ्जलिर्गुण